के नाम से जय बोलेंगे और बराबर फुल शक्ति के साथ आवाज करेंगे। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं या यत्र तत्र खड़े हैं, उनसे निवेदन है कि आप बैठ करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कोई हाथ ऊंचा करके आवाज नहीं करेंगे। और जगह तो कहा जाता है हर हर महादेव, यहां तो सद्गुरु के लिए हाथ जोड़ा जाता है। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों, भक्तिमती माताओं, देवियों, आप जानते हैं कबीर साहब किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं मानते हैं। चमत्कार के विरोधी हैं ऐसा नहीं, मानते ही नहीं, पची विरोध के क्या बात, मानते हैं। चमत्कार कोई चीज है नहीं। चमत्कार किसको कहते हैं? जिसके मूल कारण को हम नहीं जानते हैं वह हमारे लिए चमत्कार हो जाता है। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होता। जिसके मूल कारण को नहीं जानते हैं वह हमारे लिए चमत्कार है। किंतु कई बार मूल कारण को न जानते हुए भी बार बार उसका उपयोग करते हैं, तब वो हमको चमत्कार नहीं लगता है। अमेरिका में खेल हो रहा है, यहां घर बैठे देख रहे हो टीवी में, क्या कम बड़ा चमत्कार है? उसके मूल को नहीं जानते फिर भी हम उसको चमत्कार नहीं मानते हैं, जबकि है बहुत बड़ा चमत्कार यदि चमत्कार अभी मानते हो। किंतु उसमें कारण कार्य की एक व्यवस्था है और उस कारण कार्य के नियम को जो जानता है वह कला कोई भी सिखा सकता है। यही कबीर साहब दिखाना चाहते हैं। हमारे संत लोग उस चमत्कार को जो पब्लिक में ये बैठी हुई है बातें कि जरूर कोई योगी राज होगा, कोई बाबा जी होंगे, वो हाथ को ऊपर नीचे करके कोई वस्तु पैदा कर देते हैं, इस भावना को हमारे सामने उसका पर्दाफाश करेंगे, उजागर करेंगे कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। इस चीज को आज हम जानना चाहेंगे। फिर से पूछता हूं, चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। और है कैसे, उसको बताने के लिए अब हमारे संत श्री गौरव साहब जी आ रहे हैं। आप अपना आइटम दिखाएंगे। संत श्री गौरव साहब जी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बिना किसी भूमिका के मैं जादू का नमूना, जादू प्रदर्शन का ये कार्यक्रम की एक प्रारंभिक प्रस्तुति आप लोगों के बीच करने जा रहा हूं। ऐसे 4 से ये कार्यक्रम आरंभ होना था, लेकिन जादू की ऐसी तैयारी होती है कि जादूगर लोग 10-10 दिन तक तैयारी करते हैं तब कहीं कर पाते हैं। और यहाँ तो घंटे 2 घंटे का समय था, तैयारी कैसे हो पाएगी। फिर भी क्षणिक समय में जितनी तैयारी हो पाई है उसके अनुसार कुछ आइटम यहाँ दिखाए जाएंगे। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक मोमबत्ती जला करके। इस जादू प्रदर्शन का जो आयोजन है इसकी शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। आप सब लोग एक बार जरा जोर से ताली लगाएंगे। ये हमारे सामने एक डिब्बा है और ये एक मोमबत्ती है।
इसमें एक लाइट जल रही है, मोमबत्ती मैंने जलाया, आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? आप लोगों को इसमें से आग निकल रही है। अच्छा भाई क्षमा चाहता हूं। बड़ी भीड़ हो रही है। आप लोग शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें, तभी जादू प्रदर्शन में मजा आएगा। शांति बनाए रखें सभी लोग। शांति शांति, आप लोगों को देखना हो बड़ी शांति पूर्वक आप इसका आनंद लेंगे और निकट से देख पाएंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इधर आप लोग उधर ही कहीं एडजस्ट होइए। देखिए मेरे हाथ में ये क्या है, ये मोमबत्ती जल रही है, और अगर जादू सचमुच सही है तो कुछ ही देर के बाद यह मोमबत्ती एक फूल का गुलदस्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और पहले हम शुरुआत करते हैं इस मोमबत्ती को गुलदस्ता बनाने से, चूँकि हमारे संत समाज, हमारे संत यहाँ बैठे हैं, उसका समाज बैठा है, हम उनका स्वागत करेंगे इस गुलदस्ते से। और ये है जादू का डंडा। यही एक ऐसा डंडा है जिसको घुमा देने से कुछ का कुछ हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसा डंडा है, बहुत ही बेशकीमती, इसकी कीमत 3,75,000। और इस डंडा को ऐसा होता है, घुमा दिए तो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, पक्षी हो जाते, पक्षी बन जाती है, कबूतर बन जाता है, क्या कहते हैं तोता, और तोता बन जाता है खरगोश, और खरगोश बन जाता है मुर्गी। इस प्रकार का कमाल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आइटम से। हमारे सामने जल रही मोमबत्ती, ये इसको मैं ढक रहा हूं, ये जादू का डंडा है, ये ढक दिया, ढक गया है। क्या जल रहा था? मोमबत्ती जल रही थी। अब इसको मैं उठा दे रहा हूं, मोमबत्ती बुझ गई चूंकि ढक गया था। मैं फिर इसको ढाक रहा हूं, इस डंडे को, ये ढक दिया। और अगर ये मोमबत्ती गुलदस्ते में तब्दील हो जाती है तो आप लोग जोर से ताली लगाएंगे। मैं इससे संतों का स्वागत करता हूं। ये जादू की करामात है। शांति से, शांति से। पीछे वाले लोग अगर बैठ जाएंगे तो इस प्रदर्शन का पूरा मजा आप लोगों को आएगा। चलिए एक दूसरा आइटम, नेक्स्ट आइटम मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट आइटम हमारे श्री देवेंद्र साहब जी। हो गया है। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, एक जादू का ये छोटा सा नमूना। हमारा उद्देश्य जादू करके मनोरंजन करना नहीं है, किंतु समाज में जो भ्रांतियां हैं, और खास करके बाबा लोगों के लिए कि बाबा बड़े चमत्कारी होते हैं और चमत्कार करके वो कुछ का कुछ कर देते हैं,
इन्हीं सब बातों को थोड़ा थोड़ा कैसे वो दिखाते हैं, एक नमूना है। हम लोग कोई जादूगर नहीं है, और जादूगर लोग हमसे बढ़िया बढ़िया आइटम दिखाते हैं, क्योंकि उनका धंधा होता है, धंधे में पैसा होता है, पैसा खर्च करके वो सब सामान बनाए रखते हैं। हमारे पास न ऐसा कोई धन है और न कोई ऐसा सामान है, छोटा छोटा एक प्रयोग है। उस प्रयोग के माध्यम से हम ये बात दिखाना चाहते हैं कि लोग कैसे जादू दिखाते हैं और उसका असली स्वरूप क्या होता है। वही एक नमूना है, अभी हम श्री गौरव साहब से देखे हैं। दूसरा आइटम मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। हम लोग गंगा जमुना की पावन धरती ये संगम पर बैठे हुए हैं और हमारे पास एक जादू का लोटा है। ये जादू का लोटा है और इसमें हम गंगा जल ला करके रखे हुए हैं। ये जादू का लोटा कभी खाली होने वाला नहीं है, और इस लोटे की कीमत समझ रहे हैं कितनी होगी? 2,65,000। जो कोई देवे ले सकता है, कभी पानी खाली होगा नहीं। देखिए मेरे पास ये लोटा, सब में पानी जितना में इसमें है मैं खाली कर देता हूं। बोल गंगा मैया की। एक सूचना, श्री असरफी लाल जी कुरावली से आए हैं, वो कृपया गेट पर पहुंचे। श्री असरफी लाल जी कुरावली से जो आए हैं, गेट पर पहुंचे। श्री गौरव साहब जी ने संतों का स्वागत मोमबत्ती से गुलदस्ता बना करके किया। मेरे पास तो ऐसा कोई गुलदस्ता नहीं है। मेरे पास एक पीला सा एक फीता है, वो भी कपड़े का टुकड़ा है। मैं सोचता हूँ कि संतों का, आप सबका एक हार्दिक स्वागत मैं करूँ। इसी को मैं सोचता हूँ कि कुछ फूल बना करके कुछ करके दिखाऊं। एक मेरे पास एक जादू का डिब्बा है, और इस डिब्बे से जो कुछ मांगिए वो सब देगा आपको। पैसा मांगिए, रुपया मांगिए, खाने पीने का सामान मांगिए, बच्चा मांगिए, सब देगा। ये सब देगा। ये जादू का हमारा डिब्बा है। आप सोचते हैं कि इसके अंदर भरा होगा। मैं पहले डिब्बा आपको दिखा देता हूं, बाद में इसका मैं पर्दाफाश करूंगा कि होता कैसे है। जादू नाम की कोई चीज नहीं है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र है, न टोना टोटका, कुछ नहीं। सब मानसिक भ्रम, उसी भ्रम को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। बहुत लोग इस आइटम को, हमारे जादू को जगह जगह देखे होंगे। जो जानते होंगे मेरा सहयोग करेंगे, और जो न जानते हो वो कैसे होता है इसको खोजेंगे कि कैसे हम करते हैं। जादू हाथ की सफाई, वस्तु की बनावट और बात की बनावट और सम्मोहन, जिसको कहते हैं ना हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म कुछ नहीं है, हम बातों में आपको बांधे रखते हैं, काम दूसरा करते हैं। हाथ काम दूसरा कर रहा है, मुंह से हम बात दूसरी बना रहे हैं। देखिए जादू का डिब्बा है और ये मेरा डिब्बा खाली है। देख लीजिए, कोई बात में नहीं कहें कि इसमें भरा हुआ है, खाली डिब्बा है। अब इसी खाली डिब्बा में मैंने ये हार बनाने के लिए ये रिबन मैंने डाल दिया। अब ये गौरव साहब जो जादूगर, उसका एक जादू का डंडा है, उसकी कीमत तो बहुत है। हमने उधार मांग लिया है कि भाई यही काम देगा। अब देखिए, बोलिए सतगुरु देव की। मैं आप सबका एक हार्दिक स्वागत करता हूं। सब लोग मेरे स्वागत को स्वीकार करें। साहेब बंदगी। नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया, हमारे भारत का गंगा जल है, फिर इसमें आ गया है। की जय। दूसरा आइटम मैं फिर आपको ले चलता हूं। आप लोग देखते होंगे कि कितने महात्मा लोग आग पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? क्योंकि आग तो जलाने वाली होती है। कैसे आग पर वो चल लेते हैं? कोई पानी पर भी चल लेते हैं। कैसे चलते हैं वो मैं एक नमूना दिखा रहा हूं। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले को भी दिखाई दे। अभी हमारे भजन गायक लोग भी आ चुके हैं।
और आप लोग भजन संध्या का भी आनंद लेंगे, लाभ लेंगे। हमारे कलाकार लोग पधार चुके हैं और सब लोग बैठ जाएं। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब आइटम दिखाऊंगा और उसका बताऊंगा कि कैसे होता है, सबका मैं बताऊंगा। देखिए हमारे पास एक कपूर का टुकड़ा है, यहाँ पर आग जलाने के लिए हमने कपूर का ये टुकड़ा रखा हुआ है, इसको हम जला रहे हैं। देखिए जो आग पर चलते हैं, आग खाते हैं, उसमें कारण है, वैज्ञानिक कारण। क्या कारण है? हमारी जो चमड़ी है ना, ये चमड़ी 3 सेकंड तक आग को सह सकती है। कौन सी आग? ये कोयले की आग हो, कंडे की आग हो, लेकिन लोहा वाला कोयला नहीं, लोहे का टुकड़ा नहीं, धातु का नहीं, तो जला देगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत होता है। ये 3 सेकंड के पहले हम जो है हाथ ये पलट ले रहे हैं। गर्मी लग रही है लेकिन जल नहीं रहा है, और उसके पहले हम इसको पलट लेते हैं। और जब खाते हैं तो जीभ नम होती ही है, और जब जलने लगे तो तुरंत मुख बंद कर देते हैं। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आग बुझ जाएगी। लेकिन आप लोग खाइएगा मत, बिना गुरु बनाए अगर खाएंगे तो मुंह ही जल जाएगा, जीभ और चोंच दोनों को दोनों जलेगा। और अगर जादू आप लोग को सीखना, 1-1 लाख रुपये लेकर कहेंगे, सबको हम सिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम वाटर ऑफ इंडिया, फिर हमारा पानी भरा हुआ देखेंगे। अगला आइटम मैं फिर दूसरा दिखाने जा रहा हूं। ये हमारा जो जादू का डिब्बा है ना, ये तो खाली भी हार बनाए हैं, इससे जो मांगिए सो सब देगा। हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा कोई चीज देना चाहते हैं कि भाई इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम कुछ खिलाना चाहते हैं। अब इसी डिब्बा से मांगते हैं भाई, जो कुछ मिल जाए। देखिए भी आप कहें कि भरे होंगे, भरे नहीं, खाली है। फिर थोड़ी देर दिखाऊंगा। पूरा निकल गया क्या? देखिए अभी भरा हमने नहीं है, अंतिम में बताऊंगा क्या है। ये तो एक पर्दाफाश है, उसका एक नमूना हम दिखा रहे हैं। ये जादू का डिब्बा हमारा ये खाली का खाली है। इसमें हम कुछ खाने पीने की चीज मांगते हैं। आ जाओ भाई, क्या खाओगे? लड्डू खाएंगे, आ जाओ आ जाओ, खाइए। ये समझ रहा है कि जादू का लड्डू खाना नहीं चाहिए, इसलिए जो है वो गिरा दिया। घबराना मत, हमारे रहते चिंता नहीं, खा जाओ, मजे से खाओ। जब खाओगे रात में सोओगे तो वो पेट फाड़ के निकलेगा भाई। देखिए बाबा लोग और जो भी ऐसे ढोंगी होते हैं, सब ऐसे डरा के रखते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी, उसी में डर जाता है। अगर डरेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। चाहे जो भी ओझा सोखा बाबा कुछ भी कहे, बिना कारण कार व्यवस्था के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इनको हमें लड्डू खिलाए, नहीं वो दूसरे कारण नहीं, हमको केला दे दीजिए साहब। ठीक है, आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट वाले आ जाओ आ जाओ, लीजिए केला खाइए, लेकिन अकेले मत खाना भाई। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। ये केला इनको हमने, इधर आइए आइए, केला दिए हैं लेकिन ये अकेले खाएंगे। इस खाइए केला, इसको हम जो है 2 आदमी को बांटना चाहते हैं। इसको हम टुकड़ा कर देते हैं, छीलो। इसको हमने 3 टुकड़ा किया है, धीरे से छीलो, दे गिरे ना पाए। कितना टुकड़ा है? टुकड़ा है ना, दिखाओ सबको, छोड़ दो। देखिए 2 टुकड़ा, एक दूसरे को दो। देखो केला हमने वैसे ही करके 2 टुकड़ा कर दे, तोड़ा नहीं उन्होंने, तो टूटा है तो देख लो भाई, टूटा तो नहीं है, हैं? नहीं है, वो हमने जादू से तोड़ दिया है। इसमें जो मांगे सो मिलेगा। वो हम इसमें ऐसा चीज भर करके रखे हुए हैं, इस डिब्बे की करामात है। वो दिखता बाहर से एक है, देख रहे हैं ना, खाली का खाली, कुछ नहीं है।
लेकिन इसके अंदर ऐसी व्यवस्था है कि इसके अंदर दो है, दिख नहीं रहा है। ये वस्तु की बनावट कैसे दो है हम दिखा दे रहे हैं। अब नीचे देखने एक छेद होगा, ये देख रहे हैं ना, ये छेद बना हुआ है। ये छेद में जब हम उंगली फंसा देते हैं तो अंदर वाला एक डिब्बा और है वो रुक जाता है, और जब उंगली छोड़ दिए तो दो डब्बा निकलेगा। देखिए इसके अंदर सब भरा हुआ है मालटाल। जो सामान पहले से नहीं होगा वो कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई बड़ा ओझा कुछ नहीं दे सकता है। लोग हाथ ऐसे हिलाते हैं और क्या लाते हैं, अंगूठी ला दिए, घड़ी ला दिए, घड़ी ऐसे बन जाती है झटपट, लड्डू ऐसे बन जाती है, नहीं बनती है। वो सब छुपाए रखते हैं और जगह जगह छुपा करके डिब्बा में देखिए ये छोड़ दिया उंगली तो इसमें भरा हुआ है, सब का सब भरा हुआ है। ये पहले के जब इसे हम तैयारी कर रहे थे ना कि भाई अभी देरी ही देरी है, यही तो हम सब काम कर रहे थे, अंदर अंदर सब वो चलता रहता है। ये इसकी बनावट की बात है। और वैसे ही ये छोटा आइटम है, और जो लोग हाथी गायब करते हैं, कार गायब कर देते हैं, सबकी बनावट है। नेक्स्ट आइटम हमारा वाटर ऑफ इंडिया, फिर जोंकते हो पानी भरा हुआ है। देखिए, बोलिए गंगा मैया की। ये खाली होने वाला नहीं है, इसका भी मैं भेद बता देता हूं। खाली नहीं है, अभी भी भरा हुआ। आप लोग सोच रहे हैं कि खाली हो गए तब भेद बताएंगे, हमको तो बताना ही है। देखिए आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये दो, एक गिलास अंदर और फिट है, दिख रहा है, देखिए ये अंदर से दिख रहा है दूसरा गिलास। तो जितना ये गिलास दिखता है उतना पानी अंदर में एक इतना बड़ा और है, वही पानी अंदर छेद से उसमें आ जाता है। छेद से आ गया तो उतना ही पानी आ करके इसमें भरा, वही हम गिरा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छेद और बना हुआ है, ये छेद दिख रहा है, ये छेद को हम बंद करेंगे तो अंदर वाला पानी इसमें नहीं आएगा, और जब छेद छोड़ दिए तो हवा लेकर के यहाँ का पानी वहां फिर आ जाता है। ये लोटे की बनावट है। मार्केट में जाइए, लोटा कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का लोटा होगा। बनाने में दिमाग लगाइए तो बिना पैसे के भी ये बन जाएगा। लेकिन जादूगर लोगों के पास जाइए तो जल्दी बताने वाले नहीं कि कैसे होता है, वो 800 रुपये 900 रुपये के एक लोटा वो बेचते हैं। तो ये वस्तु की बनावट, जादू नाम की कोई चीज नहीं। जैसे आग पर चलते हैं वैसे लोग पानी पर भी चलते हैं। आप लोग सुने होंगे कितने बाबा लोग पानी पर चलते हैं। तो वैसे नदी नाले पानी पर नहीं चलेंगे, उनका बनाया बनाया टैंक होता है, एकदम बिल्कुल फिट रहता है कि हाँ हम ये चीज यहाँ पर दिखाएंगे, उनका सिस्टम होता है। और वहां पर जहाँ पानी भरा होता है एक शीशा होता है, प्लास्टिक वाला जो फाइबर का होता है, जैसे जैसे पानी भरेंगे वैसे वैसे शीशा करके उसमें आ जाता है। शीशा पारदर्शी होता है, ऊपर आ गया उसका सिस्टम होता है, फिर उसमें आके फिट होके दिखाई पड़ता नहीं है। अब बाबा उसी पर वो चल लेते हैं। आप लोग कहते बड़े चमत्कारी बाबा हैं, पानी पर चल लेते हैं। तो कोई बाबा चमत्कारी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सब वस्तु की बनावट और ये सब जालसाजी के कारण ऐसा वो दिखा पाते हैं। नेक्स्ट आइटम मैं दूसरा कुछ दिखाने जा रहा हूं। देखिए मेरे पास ये डिब्बा है और ये एक गोटी है, इसमें 6 रंग बने हुए सब तरफ से, और इसको मैं बिना देखे बता सकता हूं कि कौन सा रंग ये है। कोई भी एक आ जाए जो आजमाना चाहे, जो कोई बात देखे ना हो वो आएंगे। देखिए आप आ गए हैं, ठीक है, आप बाद में आएंगे, इनको लेते हैं। ये देखिए छोटा बच्चा आया हुआ है। आपको ये करना है कि जो रंग आप पसंद कर लीजिए, पसंद करके ये रंग आप ऊपर रखना और ढक्कन ये बंद करके हमको दे देना, हमको दिखाना मत। लेकिन आपको जो रंग पसंद होगा वो ऊपर रख के ढक्कन बंद कर लेना, ठीक है। देखिए इन्होंने जो भी रंग पसंद करके हमको डिब्बा बंद करके दिया, देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना, ये डिब्बा बंद है। अब हम इसको सूंघ करके बता देंगे कि कौन सा रंग इन्होंने पसंद किया। हमको नहीं बताया है ना। इन्होंने गुलाबी रंग पसंद किया है। कहो भाई, है ना? अब देखो दिखा दें आपको, है गुलाबी रंग। इसका मैं भेद बता देता हूं कैसे हमने जाना, क्योंकि नाक से सूंघ करके आंख की चीज आप कोई नहीं जान सकते हैं। नाक की चीज नाक से जानेंगे, आंख की चीज आंख से जानेंगे, है कि नहीं?
देखना कह सकते हैं, जैसे जीभ में जो चीज स्वाद की है वो आप जानेंगे, और जो कान की चीज कान सुनेंगे। हमारी इसमें चालबाजी है। चालबाजी क्या है कि ढक्कन ये बंद है, इसको कहीं से भी बंद करिए, ये देखिए सब तरफ बंद हो रहा है, ये अब इतना दिख भी रहा है। तो हम ऐसे नाक में सूंघने के बहाने यहाँ ले गए तो आंख और नाक सामने हो गए, हम पहले ही देख लिए कि कौन सा रंग है, ऐसा हम बता देते हैं। इसमें कोई जादूगरी नहीं, कोई कलाकारी नहीं, सब ये वस्तु की बनावट है और थोड़ा दिमाग का खेल है। और आदमी को थोड़ा सा आभास बनाए रहते हैं कि हाँ भाई सूंघ रहे हैं, इधर लें इधर, और पीछे गए, देखिए पीछे ले जाते हैं तो ये हाथ, ये उंगली बदल रही है, ये देखिए ये डायरेक्शन बदल गया ये। और वही जब एक बार फिर पीछे ले जाते हैं, फिर उठा करके ढक्कन ये बंद कर लेते हैं। ये इसका रहस्य है, और इसमें कोई जादू नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए मैं एक बहुत बढ़िया आइटम आप सबके बीच दिखाने जा रहा हूं। हमारे पास एक ये रस्सी है, हमारे एक हमारे पास ये रस्सी है, और इस रस्सी को हम डंडा भी बना सकते हैं जादू से। ये रस्सी दिखाई ना, दो हमारे पास आ जाएं, एक आप बैठ लो। अब एक बुलाएंगे बड़े आदमी को, आ जाइए आप। ये परियानी साहब, हाँ ठीक है, आप इधर दाहिने। ये हमारे दो जवान हैं, ये दोनों में अगर कुश्ती हो तो आप हार जाएंगे। आप लोग का क्या कहना है? हैं? ये जीत जाएंगे, लेकिन हमारा ये जादू की जो रस्सी है वो बताएगा कि ये कौन पहलवान है और कौन कमजोर हैं, ये बताएगी रस्सी हमारी बेइज्जती करने के लिए भेजा आपने। देखिए तो संतों की जगह है, बेइज्जती किसी की क्या। एक हम नमूना पेश करने के लिए कैसे होता है, क्या है ये देखिए। जो पहलवान होता है उसकी आवाज में भी दम होता है, उसके फूंक में भी दम होता है, सब चीज में दम होता है, ठीक है ना। अब ये हमारे एक रस्सी है, यही नाप इनका करेंगे कि कौन पहलवान है। ये पूरे तगड़े हैं, बिल्कुल इतना है, समझ लीजिए कम से कम 40 इंच तो होंगे ही। अब ये हमारे तो बिल्कुल इसमें डूब जाएंगे, बिल्कुल पार हो गए, ऊपर से नीचे तक पार हो गए। आप आ जाइए साहब। नहीं देखो भाई, फूंक मारिए तो ये सीधी हो गई। ताली ताली। आप फूंक मारिए साहब। अरे क्या बात है। अब देखिए, धन्यवाद। बैठो बैठो। इसमें कोई कारण नहीं, रस्सी और डंडा से कोई संबंध नहीं है। ये रस्सी जरूर है, लेकिन अंदर से ये दूसरी कोई चीज है। देखिए हम ये डंडा इसको बना देते हैं, ये डंडा बन गया। लेकिन जैसे फूंक मारते हैं, हमारे हाथ पर आप ध्यान रखेंगे कि जादूगर बात जरूर कर रहा है, लेकिन उसका हाथ कहीं दूसरी जगह काम करता है। मेरे बाएं हाथ को आप देखेंगे, जैसे हम इधर फूंक मारते हैं, अब उंगली को बिल्कुल नजर रखेंगे कहाँ जा रही। ये देखिए, ये हमने उस उंगली को घुमा दिया। ये बिल्कुल स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पाइप है और अंदर से रस्सी जैसे ऊपर पहना दिया गया है। तो ये तन गई, और उसी को जब ये ढीला कर देते हैं, ये ढीला हो गया। ये इसकी बनावट का कमाल है, और इससे कोई पहलवान और कमजोर नहीं होता है। नहीं, पूरा कहाँ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, और बढ़िया बढ़िया आइटम तो हम बचा के रखे हुए हैं।
गिलास और सब दिखाएंगे, एक करके सब दिखाएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। जो 5 बजे से आयोजित भजन संध्या का आयोजन है, 5 बज चुका है, 5 बज ही चुका है और हमारे सभी कलाकार जो मैंने कहा था दूरदर्शन और आकाशवाणी में गाने वाले हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, वे सब लोग आ चुके हैं। कुछ ही देर में हम भजन संध्या का आनंद लेंगे, बस थोड़ी देर और उनकी सेटिंग तक हम इस प्रदर्शन को देखें। ठीक है। देखिए हमारे पास ये सिक्का है। अब भाई आ जाएं, आप बहुत देर से चाह रहे हैं कि हम आएं। नहीं, आप नहीं, बस अब दूसरी बार नहीं आना। देखिए बहुत हमारे भक्त हैं, ईमानदार बहुत हैं, और इनसे हम चाहते हैं कि मुझसे कुछ सेवा लें। देखिए हमारे पास कितने सिक्के हैं, छूना नहीं है भाई। जादूगर कोई अपना सामान छुआता नहीं, दिखा देता है। कितने सिक्के हैं गिन लीजिए। 5 सिक्के हैं। ठीक है, ये 5 सिक्के आप अंगूठा खोलिए, ऐसे देखिए, खाली हाथ है। ये सिक्का मैंने रख दिया ना, 5 सिक्के हैं। ठीक है, 5 सिक्का देख ले भाई, सब लोग साक्षी रहे। कबीर संस्थान के 27वें वार्षिक अधिवेशन में सब लोग पधारे, सब लोग साक्षी रहेंगे। कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के। देखिए अभी भी मैं सबके बीच में इनको दे रहा हूं, मैं लिया तो नहीं। दाबिए, ठीक से दाबिए भाई, ये भी दाबिए, कहीं भागने ना पाए। देख लीजिए भाई, अभी भी है? संभाल के रखे रहिएगा। देखिए हम ये जादू का कपड़ा उसको उड़ा रहे हैं, अभी बिल्कुल संभाल के रखिए। है अभी? लाइए, पक्का पक्का लाइए। देखिए बहुत ईमानदार जान करके हमने इनको 4 सिक्का दिया। अब वो कह रहे हैं कि अब जेब टटोल रहे हैं। हाँ साहब जी। अब कम से कम दूसरी जगह करते तो ठीक था भाई, यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। अब कोई चप्पल ले जाते थे, हमारे सिक्का ही ले गए। अब सब 1000 के बीच में ले गए। चप्पल तो चुपचाप ले जाते हैं, अब ये तो 1000 के बीच में हमारे गायब कर दिए। ठीक है, मैं कर देता हूं। ये उनका ये सिक्का गायब हो गया। गायब आयब कुछ नहीं हुआ, हम बता देते हैं। इसी के अंदर वो फिट हो गया। ये वस्तु की बनावट ऐसी है, और वो 4 सिक्का नहीं है, एक भी सिक्का नहीं उसके अंदर, वो वस्तु की बनावट है। अब इसी के अंदर में वो चला गया। हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो हमसे भी नहीं निकल रहा है भाई। ये देखिए, ये निकल गया। ये 4 सिक्के की बनावट लग रही है, लेकिन इधर से बिल्कुल वो खाली का खाली है। ये वस्तु की बनावट है। इस तरीके से ये आइटम पूरा हुआ। दूसरा आइटम मैं दिखाने जा रहा हूँ। बड़ा आइटम दिखा दीजिए। बड़ा आइटम दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक भाई साहब कोई हमको अंगूठी दे दे में, आप दे दे में। देखिए भाई, इनकी बहुत अच्छी अंगूठी हमको मिली है, नग पहने हुए हैं। बहुत शौकीन लड़का लगता है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? यहीं रहते हैं। एक अंगूठी है, और किसको हम देवें? ये बेबी आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई भी आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ। नहीं, ये लड़का आएगा। देखो इनको हम अंगूठी दे रहे हैं, भैया की अंगूठी, ठीक है ना? दिए हो? ठीक है। अब ये वहां पर चले जाओ, बिल्कुल बांध के रखना, गायब ना हो। जाओ वहां पर, और वहां से दूर फेंक देना, बाहर फेंको। अगर रख लोगे जेब में तो रात में समझ लीजिए क्या होगा। अगर जेब में अंगूठी वो रख लिए तो समझ लीजिए अब इनकी हवा हो रही है कि हमारी अंगूठी वो फेंक गई। कोई बात नहीं, उनको फिर से दी जाएगी। आखिर हम जादूगर किस काम के हैं, लाएंगे। हाँ, आ गए भाई? चला गया वो, आपकी अंगूठी गई। संतोष है ना भाई? हैं? कोई बात नहीं, बड़ा संतोषी लड़का है। तब तक हम दूसरा आइटम देखते हैं।
एक हमारे पास ये लोटा है और इस पर चावल भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर जितने गंगा स्नान करने हुए आए हैं, सत्संग सुनने आए हुए हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ अगर खलबली होगी कि भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, सबको हम कैद करके यहाँ पर जो संगम उसमें विसर्जित कर देंगे। देखिए मंत्र मात्र जितने भी यहाँ भूत प्रेत जिन्न चुड़ैल, वो सबको हम इसमें कैद करते हैं। ये सब भूत यहाँ पर इकट्ठा हो गया और वो कह रहा कि हमारी इतने समाज के बीच में बेईमानी बदमाशी जो हम किए हैं वो हमको दलील न करें और चुपचाप ले जाए तो ज्यादा अच्छा। वही हमारे चाकू को उन्होंने पकड़ लिया है। देखिए इधर से आवाज आ रही है कि अंदर चुंबक है, उन्होंने पकड़ रखा है। देखिए हम एक एक आइटम खोल करके दिखाएंगे। ये भूत पकड़ा हुआ है, अंदर सबका भूत हमने इसमें कैद कर लिया है। वही भूत पकड़ लिया है और भूत हम दिखाते हैं कि कैसे क्या है। आप लोग सावधानी से देखिए, अंदर चुंबक है कि भूत निकलता है। देखिए चाकू है, इसमें कोई काला बाजारी नहीं कि हम दाएं बाएं कर दें, सबके बीच में गिरा रहे हैं। देखिएगा ये देखो भाई, अंगूठी उठा लो अपनी अंगूठी। देखिए यही है कि नहीं, सबको दिखा दो, दिखा दो है। देखिए इनकी अंगूठी आ गई, भूत ने पकड़ करके ले आया। हम मंत्र मारे थे कि भाई कहीं जाने। अब और देखिए कि अंदर आप लोग सोचते हो कि चुंबक फिट होगा, कुछ नहीं। देखिए क्या चीज, चाबी एक रखा था यहाँ पर। नहीं चाबी तो नहीं। कोई चीज गिरेगी तो बताइएगा भाई। बोलो कहाँ चुंबक है? कहीं कहीं चुंबक नहीं है। बताओ क्या पकड़ा? ये भूत ना होता तो पकड़ता कहीं? बोलो, नहीं पकड़ सकता है। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैज्ञानिक कारण है। जो हम चावल भरे और चावल खूब ठूस करके हिला करके भर देते हैं और चाकू से उसको जब कोंचते हैं तो अंदर में जो चावल के बीच की जो हवा है वो बिल्कुल धीरे धीरे निकलती जाती है। आप लोग पढ़े होंगे तो दो ग्लोब होता है, उसके अंदर की हवा को अगर निकाल दी जाए और हाथी को भी अगर दोनों तरफ से लगाया जाए तो उस बंधन को खोल नहीं सकता, क्योंकि वहां की हवा निकाल ली गई। फेविकोल आप लोग लेते होंगे, यही चिन्ह रहता है। ऐसे ही इस चावल के बीच की हवा को निकाल दी गई, वहां पर इतना टाइट हो गया कि चाकू को वहां पर जाकर के वो पकड़ लेता है। इसमें कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये सब वैज्ञानिक कारण है। बिना कारण कार्य के कोई व्यवस्था संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए इस तरह का कोई भी प्रयोग आप देखें तो कहीं पर अपने आप को भुलाइएगा मत कि कैसे हो गया। और बाबा बड़े चमत्कारी हैं, इन्हीं सब के लिए हम यहाँ पर ये आइटम दिखा रहे हैं। एक आइटम मैं बहुत बढ़िया दिखाने जा रहा हूं। देखिए हमारा ये जादू का लोटा है और इसमें गंगा जल अभी भी भरा हुआ है। अब इसमें मैं डाल दे रहा हूं और सूर्य भगवान को आप लोग जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके वहीं के वहीं गिरा देते हैं। आप लोगों का जल सूर्य भगवान लेता नहीं है, लेकिन हमारा जल को लेता है। देखिए हमने डाला है, गिरा देते हैं फिर से। अब ये खाली है, फिर से डालते हैं। ये हमारे पानी को सूर्य भगवान ने आप सबने ग्रहण किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ जादू का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। हमारे भजन गायक लोग आ चुके हैं
और हमारे पास आइटम तो बहुत है, फिर कभी मौका होगा तो फिर दिखाऊंगा इसका पर्दाफाश। जी हाँ, गिलास वाला कह रहे हैं कि भाई दिखा दो, आप लोग की आज्ञा हो तो दिखा दूं भाई। ये कह रहे हैं गिलास वाला दिखा दिए, दूध वाला, गिलास वाला दिखा देते हैं और इसका हम पर्दाफाश कर दे रहे हैं। इस है? कोई बात नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। इस पे 2 लेयर बना, अंदर से बीच से 2 ग्लास बना हुआ है और वही इधर गिराते तो पानी गिर जाएगा। ये अब इधर गिराएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। ये खाली यही नमूना है। ये अंतिम आइटम मैं ये दिखाने जा रहा हूं। हाँ जी, अंगूठी अभी बाकी है इनका भाई। देखो गिलास हमारा ये खाली है, लेकिन जादू से हम इसको भर देते हैं। भर गया, हमको प्यास बहुत, भूख लगी है, हम पिएंगे। फिर खाली खाली, लेकिन फिर भरते हैं। फिर खाली। इसमें नहीं, पीते नहीं है, लेकिन ये रुमाल हमारा पी लेता है। देखिए फिर दे देगा, फूंक देते हैं। देखिए इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें 2 ग्लास बना हुआ, दूध बहुत थोड़ा है। कैसे देखिएगा, देख रहे हैं अंदर दूसरा गिलास है, जब दबाते हैं तो वही दूध चढ़ रहा है। देख अंगूठी वाला हम बता देते हैं कि कैसे अंगूठी हमने किया है। अंगूठी हमारे पास 2 थी, या 2 नहीं भी रहती, एक ही रहती, तो जो हम हमारे पास दूसरी अंगूठी रहती उसको जब वो देते हैं और जैसे इधर उधर करते करते उस अंगूठी को रख लेते हैं, दूसरी अंगूठी को उसको पकड़ा देते हैं और उसको फेंकवा देते हैं। वो गई सो गई, वो मिलने वाली नहीं है। चाहे बाबा आए, सोखा आए, ओझा आए, उसको कोई ला नहीं सकता है। खोजे ढूंढे तो भले मिल जाए, लेकिन वैसे जंतर मंतर कहो कुछ आने वाला नहीं है। हमारे पास 2 थी, एक हमने यहाँ पहले से डाल के रख दी थी, एक समान थी बिल्कुल, और दूसरी गई सो गई, वो मिलेगी नहीं। अब दूसरा इसमें था, अब वो अंगूठी मिल गई। इस तरह से इसका ये पर्दाफाश। और कोई आइटम पर्दाफाश के लिए तो बचा नहीं। अंगूठी देखो, ये घुमा खोज करके ले भी आए, वो ये दूसरी थी और उनके पास है वो दूसरी, लेकिन सिमिलर। लाओ भाई वो भी दिखा दें। हाँ एक ही बार। हाँ जी, गुलदस्ता वाला नहीं पर्दाफाश नहीं किए थे एक। ये देखिए इसकी भी बनावट है। ये गुलदस्ता कुछ नहीं, डंडा कहाँ है भाई, ये जिसमें मोमबत्ती लगाए थे उसमें बना हुआ है। देखिए ये ऐसे भर देते हैं पहले से, तैयारी देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये फिट है, ये चूड़ीदार होती है और इसमें ये फिट किए रहते हैं। हमने फिट कर दिया और ये ऊपर से मोमबत्ती जला देते हैं और ये ले गए और इसको ढकते हैं और ढकते यहाँ पर ये फिटिंग इसकी है, वो यहाँ फिट हो गया और इसको ऊपर से खींच देते हैं तो अंदर से जो गुलदस्ता भरा हुआ वही ये निकल आता है। ये इसका पर्दाफाश है। और कोई आइटम पर्दाफाश का सब पूरा हो गया। हाँ जी, हाँ ठीक है ना। एक आइटम में चलते चलते और दिखा दूं, आप लोग पसंद करेंगे। तब तक हमारे कलाकार लोग तैयार हैं ही बिल्कुल भजन गाने के लिए। हमको लगता है आप लोग सत्संग यहाँ सुनने आए हैं तो सब लोग नहा नहा करके आए हैं और सबकी पसंद अलग अलग होती। परियानी जी किस साबुन से आप नहा? लक्ष्य से नहाते हैं। आपको लक्ष्य की सुगंधी मालूम है? आपको वही सुगंध हम देते हैं। खड़े हो जाइए, देखिए हम इनको लक्ष्य की सुगंधी दे रहे हैं। आप किस साबुन से नहाते हैं? ये नहीं बोलेंगे, दूसरे किस साबुन से नहाते हैं भाई? नहाते ही नहीं है। नहाते ही नहीं है। जो नहाते हैं वो बताए भाई। आप एक भी नहीं नहाते हैं। किस साबुन से नहाते हो? ब्रिज से नहाते हैं। सुगंधी मालूम उसकी? दे। हाँ देखे इनको भी, जो मांगेंगे जिस सुगंध को मांगेंगे, चाहे साबुन छोड़ दीजिए, गंगा जमुना जो सुगंध मांगे और जैसा मांगे हम उनको देने को तैयार हैं। एक प्रयोग कर लीजिए। किस कौन सा सुगंध चाहिए? लाइफ बॉय का। इनको देखो, देखो इनको लाइफ बॉय का मिल गया। जो मांगेंगे सो। आपको कौन सा चाहिए? हैं? ला आइए जी, बिल्कुल क्यों नहीं है? हाँ, देखो इनको है। जो मांगेंगे मैं सबके पास भेजता हूँ।
सब लोग देखिए, नाक लगाइए हाथ के सामने, सबके पास में साहेब बनने की साहेब। साहेब कब आए? बता रहे हैं, दिलाइए फिर गाया जाए। हेलो, ध्यान दें, आप लोग शोरगुल ना करें। ये जादू का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अब जो भजन संध्या के जो